अच्छा जी, सबसे पहले एक चीज समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है आपके ख्याल में। हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ना दो लेवल्स पे डिवाइडेड है, ठीक है। उन टू लेवल्स में आपने देखा होगा कि हम लोग जो है अपना जंबो पैक कोर्स अनाउंस करते हैं जिसमें लिखा होता है 3 in 1, ठीक है। जिसमें हम आप लोगों को ऑफर करते हैं AI प्लस कंटेंट क्रिएशन प्लस डिजिटल मार्केटिंग। जो आपका फर्स्ट लेवल होता है वो AI कंटेंट क्रिएशन होता है, क्योंकि विदाउट कंटेंट क्रिएशन आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। कंटेंट को कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग, ठीक है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले अच्छी नहीं है, आप अच्छा एड नहीं बना सकते, आप अच्छी वीडियो नहीं बना सकते, आप अच्छी डिजाइनिंग नहीं कर सकते, आप अच्छा टेक्स्ट नहीं लिख सकते, आप अच्छा वॉइस ओवर नहीं कर सकते, तो आप जितना मर्जी अच्छे एड्स रन कर लें आपके रिजल्ट नहीं आने। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि जो मेटा है उसने अपनी जो है पॉलिसी कुछ चेंज की है। उसमें वो बेसिकली क्या पॉलिसी है और क्यों जो है मोस्टली लोग परेशान है कि जी हमारा जो कंटेंट है या हम जो एड्स रन करते हैं उसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं आते। उसकी बेसिक रीजन यही है कि जी आपका जो कंटेंट है चाहे वो किसी फॉर्म में भी है, ठीक है, वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो ऑडियंस है वो उसके ऊपर जाके क्लिक करे और फिर आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है आप वो सेल करें। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप करते क्या हैं बेसिकली, या आप सर्विस सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रही हूँ। ऑब्वियसली देखिए, मैंने अपना जो काम शुरू किया था वो एज अ ट्रेनर और एज अ टीचर, एज अ इंग्लिश लेक्चरर मैंने स्टार्ट लिया था। और करते करते क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन सीखी प्लस मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ठीक है, तो इस वजह से मैं कामयाब हो गई क्योंकि मैं इन दोनों की एक्सपर्ट हूँ। इस वक्त मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लेती हूँ, मेरी ग्राफिक्स अच्छी हैं, मेरी वीडियो एडिटिंग्स अच्छी हैं। आज अगर आप इस ग्रुप में बैठे हैं ना, तो वो इसी वजह से बैठे हैं। या अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इतने सारे लोग नजर आते हैं, वो इसलिए अच्छा नजर आ रहे हैं कि वो कंटेंट इस तरह का हम बनाते हैं कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो जो अगर हम एक कंटेंट का क्रिएटिव रोल अगर हम उसकी बात करें, तो अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते तो आप भूल जाएं कि आप जो हैं बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। तो इसके जी दो लेवल्स हैं। बार बार कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ AI कंटेंट क्रिएशन के लिए एनरोलमेंट करवाई है, उन्होंने फुल डिजिटल मार्केटिंग के लिए एनरोलमेंट नहीं करवाई। तो देखिए, हमारा एक लेवल 1 है। मैं आधे रास्ते में अपने स्टूडेंट को नहीं छोड़ सकती। अगर मैं आपको खाली डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं सिखाती, और मैं आपको सिर्फ एक लोगो और एक फेसबुक कवर फोटो और एक पोस्ट बनाना सिखाऊंगी, तो लिटरली जब आप एड्स रन करेंगे तो आप वहां पे फेल हो जाएंगे। इसी वजह से हमारा जो कोर्स है वो राउंड अबाउट 2 मंथ्स का है, बाज़ औक़ात इससे ज्यादा लंबा चला जाता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि मेरी कोशिश ये होती है, बाज़ औक़ात मैं डबल क्लासेस लेके स्टूडेंट्स को विद इन 1.5 से 2 महीने कवर करवाती हूँ। या फिर अगर मैं सिंगल अगर क्लास लेती हूँ तो फिर उसमें ये होता है कि हमारा जो कोर्स होता है वो 2 महीने तक, 2.5 महीने तक कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं स्टूडेंट्स के लिए डबल क्लासेस लेके उनके कोर्स, मुझे बेसिकली फिक्र ये होती है कि इनको कोई ऐसी चीज डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी ना हो, या जब ये लोग अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करें या अपनी कोई सर्विस सेल करें तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं और अच्छे वीडियो एडिटर हैं और आप अपने आप को एज अ वीडियो एडिटर प्रमोट करना चाहते हैं, तब भी आपको अच्छा कंटेंट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है कि इस कोर्स के दो लेवल्स हैं। नंबर 1, जो आपका लेवल 1 है, दैट इज योर AI कंटेंट क्रिएशन। नंबर 2, योर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फिर इनकी लिंकिंग, फिर बिजनेस सूट एंड मेटा एड्स, ये सारी चीजें सिखाएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि कंटेंट होता क्या बेसिकली, इसको जरा गौर से समझे। और फिर मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा टेक्सचुअल कंटेंट, और मैं आपको थोड़ी सी जो है ना AI से जो है वो प्रॉम्प्ट क्रिएट करना सिखाऊंगी।
और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है फिर मैं उसके बारे में बताऊंगी। और आज हम जो कंटेंट है, कंटेंट क्रिएशन में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, कंटेंट कितने टाइप्स का होता है मैंने कई दफा बताया। कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे, कोई स्टूडेंट बताएगा कंटेंट कितनी टाइप का होता है? कंटेंट जी चार तरह का होता है। टेक्स्ट होता है, नंबर टू आपका वॉइस होता है, ये जो हम वॉइस ओवर्स कर रहे होते हैं। नंबर तीन जो है जिसको हम साउंड भी कहते हैं। नंबर थ्री जो है वो आपका इमेज होता है। और नंबर फोर आपकी वीडियो क्रिएशन होती है। वीडियोस भी आप देखते होंगे, ठीक है। फिर आगे फिर इन्हीं की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। वीडियोस की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ऑडियोज की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें इसी तरीके से हम साउंड इफेक्ट भी डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली क्या होता है, ये कंटेंट ही होता है। आगे हम चलते हैं जी। यहाँ पे देखें कि जी हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से एक जो कंटेंट है वो एम्पावर करता है हमें कि हम अपनी स्टोरीज, आइडियाज और ऑथेंटिक वॉइसेस थ्रू पॉडकास्ट, वीडियोस, ब्लॉग्स एंड बियॉन्ड इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरी वीडियो देखी है, वो नस्लों की कहानी, आसमा शेख की जुबानी, आपको पता है वो एआई से कंटेंट सारा जनरेट हुआ हुआ है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्री मेरी स्टूडेंट ने बनाई थी और वो आप ही की तरह हमारे पास आई थी। और वो डॉक्यूमेंट्री उसने स्टोरी बेस्ड बनाई थी। डॉक्यूमेंट्री स्टोरी बेस्ड होती है ना, जैसे पाकिस्तान के ऊपर हम बनाते हैं, ठीक है। अब वो बेसिकली मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया था कि डॉक्यूमेंट्री बनानी है आसमा शेख ट्यूटर पे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाई, किसी ने इंग्लिश में, किसी ने उर्दू में। फिर उसमें से दो डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज फिर स्टूडेंट्स को अनाउंस हुआ था कि जी ये डॉक्यूमेंट्रीज जो है बेस्ट बनी थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से अपनी स्टोरीज, आइडियाज और ऑथेंटिक वॉइसेस को थ्रू पॉडकास्ट, वीडियोस, ब्लॉग्स और बियॉन्ड किस तरीके से हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम शो करते हैं। लिटरली वही वही जो एक वीडियो है नस्लों की जुबानी आज़मा शेख की कहानी, मैंने जितने लोगों को शेयर की है वो लिटरली हैरान रह गए हैं कि मतलब अच्छा आप ये आपकी सक्सेस स्टोरी है। अदरवाइज मेरी अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी थी, शायद आप लोगों के पास भी आई होगी वो, ठीक है। और वो हमने फिर आगे जाके वायरल की। और उससे क्या है, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री आपको क्या बता रही है कि हु इज आसमा शेख और आसमा शेख ने क्या किया है। देखें कंटेंट, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कंटेंट हम क्रिएट करते हैं लोगों के दिलों के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंस बिठाने के लिए कि हम रियल लोग हैं, हम आपका पैसा नहीं खाएंगे। तो जब आप इन रियल उनके सामने आ जाते हैं ना और अपने आप को प्रूफ कर देते हैं कि यस आई, ये मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर आप जाके इस तरह का जब आप कंटेंट बनाएंगे और अपने अपने ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लिखेंगे या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना थ्रू एआई कोई मुश्किल नहीं है। बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एआई प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस वीडियो एडिटिंग, ठीक है। हम इसके थ्रू ये सारा करेंगे और उन्हीं उन्हीं इमेजेस को हम एनिमेशंस जब में कन्वर्ट करते हैं तो वो वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये होती क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन थ्रू वेरियस डिजिटल फॉर्म्स, फ्रॉम वीडियो, इमेजेस, राइटिंग टू ऑडियो। यही चार तरह के बताया मैंने आपको कि किस तरीके से एक प्रोसेस है क्रिएशन का या फिर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि आपको आसमा शेख के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, इसी तरीके से आजकल एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है वो जो मार्का हक के ऊपर चल रही है। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज कंटेंट। अच्छा कभी आप इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज जब सुनते हैं या देखते हैं, अंदर एक ना मोटिवेशन सी पैदा होती है, ठीक है। फिर हम उसके अंदर, कुछ लोग उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं, कुछ लोग क्लिक साउंड ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके आपके प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा, किसी ने कहा मैम मैंने अपनी कुरान एकेडमी स्टार्ट करनी है, किसी ने कहा कि मैम मैंने मेरी जो है प्रोडक्ट है मैंने वो सेल करनी है, किसी ने कहा मैम मैंने सर्विस सेल करनी है। मैं आपको अगर डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर ले आई और मैंने आपको कंटेंट बनाना नहीं सिखाया, लिटरली आप फेल हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि मैम आसमा ने हमें सही नहीं सिखाया, ठीक है। दैट्स वाई जब हमने फर्स्ट स्टेप के ऊपर मेहनत कर ली तो हम बाकी चीजें बड़े आराम से कर लेंगे। तो कंटेंट क्रिएट करने में ज्यादा टाइम लगता है, कंटेंट अपलोड करना और फिर
कंटेंट के को एड्स में कन्वर्ट करना वो बहुत थोड़ी देर का काम है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन, उसका आइडिया, उसके हुक्स, उसके जो शाउट आउट्स हैं वो बनाने के लिए बेटा आप लोगों को थोड़ा सा फोकस्ड होके एआई को सीखना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखना पड़ेगा, फिर आप जाके इन चीजों को समझेंगे। तो इस वजह से प्लीज जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से सीखें। और तभी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके आज ब्रांड्स हैं या वो ब्रांडिंग कर रहे हैं या वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं या वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनको मैंने जो जो चीजें बताई, उनको मैंने अगर जीरो से सिखाया ना, उन्होंने जीरो से ही सीखा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैम मुझे तो पहले से कैनवा यूज करने आता है या ये तो चीजें मुझे पहले से आती हैं। क्योंकि बाज औकात ऐसा भी होता है, जब आप खामोश होकर कोई चीज सुन रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ आ जाती हैं, और बाज औकात बहुत सारी चीजें जो मेंटोर्स होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर देते हैं अपने ड्यूरिंग लेक्चर। ठीक है, तो इस वजह से मेंटोर से हम पढ़ते हैं। व्हाई इट मैटर्स टुडे, एवरीवन इज अ क्रिएटर। आपके पास अगर स्मार्टफोन है, फिर डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड कंटेंट इज द गेटवे। ठीक है, कंटेंट आपका, जैसे मैंने कहा ना, कंटेंट इज द किंग। इसी तरह बिल्ड कनेक्शन, आपका जो कंटेंट है, अगर वो ऑथेंटिक कंटेंट है तो वो आपके कनेक्शंस बिल्ड करता है, और फिर वो आपके लिए क्या लेके आता है, ड्राइव अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज लेके आता है आपके लिए। ठीक है, तो एट फर्स्ट ये आपके सामने आपका मोबाइल है, ठीक है, आपके पास एक लैपटॉप है, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वो आप बहुत अच्छा सा कर सकते हैं, तो फिर ऑब्वियसली इसी कंटेंट के थ्रू आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे, इसी का कंटेंट के थ्रू आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इसी के थ्रू पूरी दुनिया में आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो फिर आपके सामने आती हैं। और यहाँ पे जो है टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास जब स्टूडेंट आता है ना, मैम हमने हमें सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, मैम हमने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मैम हमने सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीखनी है। आप अकेले एक स्किल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको कंटेंट क्रिएशन कहते हैं, और हमें पता ही नहीं है कि इसको कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, आप खाली वीडियो एडिटर हैं, आप खाली ग्राफिक डिजाइनर हैं, उसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। आप एक कंपटीशन की दुनिया में हैं, प्लीज इसको, इस एक सब्जेक्ट है ना मैथ्स का, चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक, आप उसमें से मैक्सिमम 2 चैप्टर स्किप करते हैं एनुअल एग्जाम्स के लिए, कि अच्छा 7 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने हैं, 3 हम स्किप कर देते हैं, तब जाके आप 100/100 मार्क्स लेते हैं। लेकिन एमसीक्यूज में कौन सा बच्चा फेल होता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है तो आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करने आता, प्रोडक्ट डिस्प्ले करने आता है तो उस प्रोडक्ट को एनिमेट करने नहीं आता, उस प्रोडक्ट को एनिमेट करने नहीं आता है तो उसकी वीडियो नहीं बनाने आती, वीडियो बनाने आती है तो उसका वॉइस ओवर नहीं आता। तो बेटा, इसी चीज को मैं आपको कह रही हूँ कि एक चीज सीखें लेकिन उसको कंप्लीटली सीखें। ये बीच बीच में से ना सीखा करें, एक ही चीज ले और उसको फिर शुरू से एंड तक आप उसको लेके चलें। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएटर क्या है, वो आपके सामने इन ऑल शेप्स एंड ऑल साइजेस आपके सामने होते हैं, ईच ब्रिंगिंग अ डिफरेंट स्टाइल, वॉइस एंड प्लेटफॉर्म टू कन्वे देयर मैसेज। हर कंटेंट क्रिएटर क्रिएटर जो है उसकी अपनी एक स्पेशलिटी है। मैं तो होंडा ही लैसा, ठीक है, सुप्रीम बनाए अपना रंग, ठीक है, और हबीब क्योंकि ये दिल का मामला है, सुनते हैं ये सारा, जहां मामता वहां डालडा। ये क्या है, ये कंटेंट है, ये हुक्स हैं, ये शाउट आउट्स हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं, इस इन सारे शाउट आउट्स को हमने किस तरीके से डिस्प्ले करना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, हम इस इन सारी चीजों को इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी विजुअल ब्रांडिंग और स्टाइल, ये क्या है। देखें, विजुअल क्या चीज होती है, जो आपको आप दिखा रही होती है, आपको जो नजर आ रही है, ठीक है, जिसमें आपकी लाइटिंग, बैकग्राउंड और प्रॉपर्टीज हैं, गुड विजुअल्स बेटर एंगेजमेंट। जितना आपका विजुअल अच्छा होगा, जितनी आपकी इमेजेस खूबसूरत होंगे, आपकी एंगेजमेंट, जब आप एड्स रन करोगे, फेसबुक एड्स रन करोगे या उसकी डिजिटल मार्केटिंग करोगे, तो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ डिजाइनर अगर कोई भी कंपनी हायर करेगी ना, वो अपने एड्स चलाने के लिए ही आपको हायर करेगी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों को इसलिए नहीं हायर करेगी, अच्छा भाई तुम तो डिजाइनर हो, आ जाओ मेरी कंपनी में काम कर लो, नहीं। वो आपके डिजाइन्स देखेंगी और वो देखेंगी कि ये बंदा प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करता है।
ये जो विजुअल्स बनाता है ये उसको डिस्प्ले कैसे करता है? तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसके ऊपर आपका डिस्प्ले ही ठीक नहीं है तो सॉरी टू से मेरे समेत कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। मेरी भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मैं खुद भी स्टूडेंट्स को हायर करती हूँ, मैं खुद भी अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में जो है वो ले आती हूँ। तो उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि मुझे पता है ये वो स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना सीख लिया है, और मोस्टली इसमें लड़कियां नंबर ले जाती हैं। ठीक है, लड़कियां जो है वो विजुअल्स बनाने में बहुत अच्छा विजुअल क्रिएट करती हैं, कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट करती हैं, क्योंकि जो औरत होती है, फीमेल होती है, उसके जो मतलब उसकी अल्लाह ताला ने आई के अंदर इतने ऐसे पिक्सेल्स रखे हुए हैं कि वो कलर कॉम्बिनेशंस बड़े अच्छे बना लेती है, वो डिजाइनिंग अच्छी कर लेती है, वो डेकोरेशन अच्छी कर लेती है। लेकिन जो मर्द होते हैं ना वो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी करते हैं। अगर मेल्स की मैं बात करूं तो वो एड्स बहुत अच्छे रन कर लेते हैं, वो फेसबुक को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, वो सोशल मीडिया को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने दोनों जो देखे अपने मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के अंदर, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हालांकि मेल स्टूडेंट्स भी अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करते, लेकिन एक परसेंटेज होती है ना, उसमें मैंने यही देखा है कि फीमेल्स जो है वो कलर्स और इस तरह की चीजों को ज्यादा अच्छा वो कर लेती हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह का कंटेंट बनाना है, और अपने पोर्टफोलियोज इसी तरीके से हम डे वन से कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, कि ताकि हमारा, अगर हमारा कोई भी क्लाइंट आता है और वो हमसे पूछता है कि जी आपने क्या प्रोडक्ट बनाई है या आप क्या करते रहे हैं, तो हमारे पास वो पूरे का पूरा पोर्टफोलियो वो अवेलेबल हो, और जहाँ पे जाके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे हम लोग हैं, हम अपने क्लाइंट को वो शो करें कि जी ये लिंक है, आप इस पे चले जाएं, यहाँ पे मेरे सारा पोर्टफोलियो जो है वो मौजूद है, और आप यहाँ पे इसको देख लें। वहीं से आपका क्लाइंट जो है वो डिसाइड कर लेता है रादर कि उसने आपसे काम करवाना है या नहीं करवाना। और टूल्स ऑफ ट्रेड में क्या है? आपका कैमरा आ जाता है, रिंग लाइट आ जाती है, माइक्रोफोन आ जाता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसमें आजकल जो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें कैनवा है, इनशॉट है, और कैपकट है। ठीक है, तो ये आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बाकी एडोब वगैरह भी हैं। तो ये आपका जी क्रिएटिव, आप देखते होंगे हमारी अक्सर वीडियोस आई हुई होती हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक पॉडकास्ट आया, वो पॉडकास्ट जो है वो एक चैनल पे जो है मेरा लेक्चर था पेरेंटिंग के बारे में, मुझे बुलाया हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि मैं गेस्ट स्पीकिंग भी करती हूँ। तो एक चैनल पे मुझे बुलाया हुआ था, और उस चैनल पे जब हम गए तो वहां पे क्या हुआ, ये इन सारे प्लान, शूट, एडिट और पब्लिश, और अब वहां पे क्या हुआ था, वहां पे शूटिंग हुई थी पूरे हमारे, एक वीडियो शूट हुआ था, और जिसमें एक मॉर्निंग शो था जिसमें मैं आई, और मैंने, उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस किए मैंने उसके आंसर्स किए उनको। अच्छा, वो जब वीडियो हम तक पहुंची, लाइक हमने उनके यूट्यूब से डाउनलोड की, और वो जब लाइव हुई, तो फिर हमने क्या किया, हमने उसी वीडियो को कट डाउन करके उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, और उसके बाद हमने उसकी एडिटिंग की। ठीक है, और उसकी एडिटिंग करने के बाद, हमने उसके शॉर्ट क्लिप्स करने के बाद, हमने उसको टैग्स देने के बाद, हुक्स देने के बाद, हमने उसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने अपनी ऑडियंस को एंगेज किया। सो दिस इज होल मार्केटिंग। ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर से एक कंटेंट होके गुजरता है, और वो अपनी ऑडियंस को एंगेज करता है। ठीक है, और इसके लिए इनमें हम कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे होते हैं? हम चैट जीपीटी यूज करते हैं ताकि ताकि हम टेक्सचुअल कंटेंट और इमेज कंटेंट दोनों बन जाता है चैट जीपीटी से। इसके अलावा भी बहुत सारे, चैट जीपीटी मैंने सिर्फ एक लिखा है, लेकिन जब मैं आपको कोर्स करवाऊंगी एआई कंटेंट क्रिएशन का, तो हम सिर्फ चैट जीपीटी यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको 4 से 5 एआई टूल्स जो हैं वो यूज करना सिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो कि एआई को यूज करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आज अगर हमने एआई यूज नहीं किया तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप लोगों को एआई यूज करना है। वाई कैनवा? कैनवा को मैं क्यों प्रेफर करती हूँ? कैनवा ने एआई इंट्रोड्यूस करवा दिया है। कैनवा के अंदर कैनवा मैजिक है, कैनवा के अंदर मैजिक स्टूडियो है, कैनवा के अंदर कैनवा एआई भी है। इसके अलावा कैनवा ने बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कैनवा के अंदर ही आपको मिलते हैं, और वो सिर्फ कैनवा प्रो में मिलते हैं, आपको सिंपल कैनवा में नहीं मिलेंगे। सो कैनवा मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि इसके अंदर ही हम अपनी सारी वीडियो एडिटिंग से लेके टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये मैंने कैनवा से बनाई है।
ये भी एक कंटेंट है, आपके सामने है। और विद इन आई थिंक सो कि मैंने 3 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स में बनाई है। ठीक है। और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में मैं ये पूरी प्रेजेंटेशन टीचर्स को सिखा रही होती हूँ कि जब आपने पढ़ाना है तो आपने ये प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। तो ये सारा कुछ मैं उनको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में करवाती हूँ। अगर यहाँ पे कोई टीचर्स हैं और वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो काइंडली टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जरूर कीजिएगा। उसमें किस तरीके से एआई को यूज करके आप अपनी टीचिंग को आसान कर सकते हैं ना, और अपडेटेड कर सकते हैं, तो वो जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि मेरे दो ही शौक हैं, एक टीचिंग और दूसरा मार्केटिंग। और उन्हीं के लिए मुझे, और तीसरा डिजाइनिंग। ठीक है, ये डिजाइनिंग, मार्केटिंग और टीचिंग, मैं इन तीन चीजों को साथ लेके चल रही हूँ। और उसी बेस पे मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस वक्त काम कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट फॉर्मेट। अब इसमें समझ लें कि क्या होता है। अब हमेशा ये जो कंटेंट का फॉर्मेट होता है वो टेलर करता है आपके मैसेजेस इन मोस्ट इफेक्टिव वे, वेदर थ्रू विजुअल, ऑडियो, टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, बाय चूजिंग द राइट फॉर्मेट। जैसे अभी मैंने आपसे कुछ वर्ड्स बोले थे, जहां ममता वहां डाल दा। ठीक है। अच्छा। और अच्छा, आपने देखा वो गा के बोलता है। ठीक है। इसी तरह जब वो हबीब वाली एड चलती है, वो देखा, वो एक हार्ट होता है, वो छोटा बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, वो जूम इन जूम आउट हो रहा होता है। देखा वो वाला विगल कर रहा होता है जब, वो जो हार्ट होता है, और फिर उसमें से धक धक की आवाज आ रही होती है। ठीक है। और वो पीछे क्या बोलता है, हबीब, क्योंकि ये दिल का मामला है, उसके बाद वो दिल धक 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 शुरू हो जाता है। अब ये क्या है? ठीक है, ये बेसिकली कनेक्शंस हैं। ये आपके इमोशंस ट्रैप करने के लिए वो उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं। वो विजुअल ऐड कर रहे हैं, वो ऑडियो ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर टेक्स्ट दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। अचानक से एक, अच्छा, हार्ट, एक्चुअल हार्ट तो वैसा नहीं होता ना। ये जो अभी वाला जो हार्ट है, वो जो दिल जिसे कहते हैं हम, गुब्बारों वाला दिल, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। और आजकल वो बच्चे हाथों से भी बना रहे होते हैं जी, ये जो है दिल है, हालांकि उस तरह का तो दिल नहीं है हमारे, असल दिल है। लेकिन क्या है कि वो एक स्लोगन बन गया है कि दिस इज द स्लोगन ऑफ लव, दिस इज द स्लोगन ऑफ इमोशंस, सेंटिमेंट्स, और सारा कुछ वो उन्होंने हबीब के साथ जोड़ दिया। इसी तरीके से जहां डालडा, डालडा वहां ममता, बेसिकली क्या है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक शाउट आउट है, ये एक आपका हुक है आपके एड का। ठीक है। तो अब आप जब वीडियो बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसका भी कोई हुक होना चाहिए। इसी तरह पेप्सी है तो वो क्या कह रहा होता है, हमने जब बचपन में सुना पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान। ठीक है। उसमें वो जुनैद जमशेद से उन्होंने स्टार्ट लिया, इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने वो बीच में लेके आए। इसी तरह वसीम अकरम आपको कपड़े धोता हुआ मिलता होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट आपको एक्टर्स मिलते होंगे जो बाथरूम धोते होंगे। ठीक है। और एक्टर एक्ट्रेसेस, हीरो हीरोइंस जो ड्रामास में आते हैं वो आपको बाथरूम धोते हुए भी मिलते होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, क्या वो सचमुच बाथरूम धोते हैं? क्या वो सचमुच बाथरूम धोते हैं? या वसीम अकरम जो है वो क्रिकेट छोड़ के वो वॉशिंग मशीन में धुलाई तो नहीं करेगा ना? कि करेगा? नहीं करेगा ना। तो फिर इससे, इसका मतलब ये है कि वो अपने हुक्स, अपने साउंड्स, अपने इमेजेस, अपने कैरेक्टर्स ऐसे हमारे सामने लेके आते हैं कि हम लोग एरियल यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं, हम लोग हार्पिक यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं, हम लोग सर्फ एक्सेल यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं, और हम सुप्रीम चाय जो है वो लेने पे, वो पीने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो विजुअल, ऑडियो, टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, और उसमें वो राइट फॉर्मेट, फॉर्मेट कहते हैं डिजाइन को। ठीक है, जो टेम्पलेट होता है। ठीक है, राइट फॉर्मेट के तहत जो चीज हमारे सामने आती है वो बिकती है। तो हमेशा डिजिटल मार्केटिंग का एक रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने अपने डिजाइन भी बेचने हैं, अगर आपने अपने वीडियोस भी बेचनी है, तो फिर भी आपको मैं एक ही चीज बता दूं, अगर वो दिखेंगी नहीं तो वो बिकेंगी भी नहीं। ठीक है। तो आजकल आप देखें कुछ वीडियो एडिटर्स हैं, वो मीडिया मार्केटिंग करके, एड्स रन करके कितनी अच्छी जो है वो अपनी जो है वीडियो एडिटिंग्स भी कर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी क्लाइंट से अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कोशिश करते हैं फाइवर अपवर्क पे जाने की। मैं आप लोगों को यही कहूंगी, पहले आप नेशनल काम तो कर लेना, फिर इंटरनेशनल भी कर लीजिएगा। फिर आप एंड पे जाके फाइवर अपवर्क का अकाउंट बनाएं और फिर ये सारे काम करें। अच्छा जी, उसके बाद ये आपकी सारी क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें
क्या क्या कुछ है, एआई है, एआर है, आर क्रिएटिंग न्यू वेज ऑफ कंटेंट, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया। और कंटेंट क्या है, टुडे इज इंक्रीजिंगली पर्सनल एंड ऑथेंटिक। Audiences are more interested in real stories, honest expression, and relevant styles. आपकी जो ऑडियंस है हमेशा रियल स्टोरी पे बेस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप देखें कि जैसे अभी देखें ना, वो जो है रिसेंटली एक वो जो ओलंपिक्स में जिसने जीता है, वो तीर फेंक के, मुझे नाम भूल गया उनका, अरशद नदीम। ठीक है, अरशद नदीम ने वो जो तीर फेंका, अच्छा उसके बाद देखा है वो कितनी स्टोरी, कितनी एड्स के अंदर आया, और बार बार वो अरशद नदीम को क्यों बीच में ला रहे हैं? बिकॉज दैट इज द रियल सक्सेस स्टोरी। और उनके ख्याल में अगर ये बंदा जो है हमारे एड के साथ ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनका जो है वो प्रोडक्ट बिकेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं, वो अपने परफ्यूम्स बेच रहे होते हैं और वो फ्रंट पे आके ना खुद ऑनर आके, आजकल वो पुराना दौर हो गया कि आप एक मॉडल शूट करते थे, ठीक है, अब क्या करता है, खुद ही जो ऑनर होता है ना वो कैमरे के सामने बैठा होता है कि जी ये देखें जी, ये मेरा परफ्यूम है, ये जी मैंने फलाने उससे लिया है, और जी इसका यूं करके फ्रेग्रेंसेस हैं, और हम यूं, वो ऐसी कोई रियल स्टोरी बताता है उस परफ्यूम की कि वो बिकना शुरू हो जाता है। और मैंने दो तीन ऐसे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो कि परफ्यूम सेल कर रहे हैं, लिटरली उनकी जो डेली की सेल है ना, उनकी डेली की सेल वो करोड़ों में है। रीजन क्या है, मैंने कहा ना, रियल स्टोरीज होनी चाहिए, ऑनेस्ट एक्सप्रेशंस होने चाहिए, और रेलेवेंट स्टाइल्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, अदरवाइज आप भूल जाएं, अगर आप उसके अंदर आर्टिफिशियल चीजें डालेंगे। मैंने कहा ना, आवाम अब काफी तेज हो गई है, किसी हद तक लोग इस तरह से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, सो दीज आर द थिंग। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल दूं, अपनी अपनी पर्सनल उससे रिलेटेड। रिसेंटली आपको थोड़ा मेरा ये हुआ कि मैं कराची से शिफ्ट हुई मुल्तान। मैं मसरूफ हो गई। जैसे ही मैं मसरूफ हुई तो ऑब्वियसली मेरी टीम भी थोड़ी सी जो है वो स्लो डाउन हो गई। जब टीम स्लो डाउन हुई तो हमारा कंटेंट भी बनना कम हो गया। जैसे ही हमारा कंटेंट बनना कम हुआ है ना, तो हमारी सेल्स भी कम हो गई। ठीक है, और फिर ये बिजनेस के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन एक चीज थी जिसकी वजह से हमें अर्निंग अभी भी हो रही है। वो क्या? वो कस्टमर का ट्रस्ट है जो कि वो ई विजन पे करते हैं या आसमा शेख के पे करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट सेल होती है। तो हमने क्योंकि अपना एक नाम बनाया थ्रू कंटेंट, ठीक है, दैट्स वाई लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। और अगर मैं अभी एड्स ना भी चलाऊं तब भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमने आपसे पढ़ना है। तो दीज आर द थिंग के वो आपको, तो कंटेंट क्रिएशन क्या करती है, एम्पावर अस टू इन्फॉर्म, इंस्पायर एंड कनेक्ट, टर्निंग आइडियाज टू इम्पैक्ट। with the right tools and creativity, anyone can share their voice and shape the world। अब हम जो है एक छोटा सा देख लेते हैं कि हम अब कंटेंट क्रिएट करते हैं एक छोटा सा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, आप चैट जीपीटी ओपन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर उसको हम एक वीडियो में या अपने एक एड में कन्वर्ट करते हैं, या चले हम एक लोगो ही डिजाइन कर लेते हैं बाय यूजिंग एआई। ठीक है, एआई से हम एक लोगो डिजाइन करते हैं और हम एआई से ये कहते हैं कि मुझे एक लोगो चाहिए, और वो 3D, आजकल 3D बड़ा इन हुआ हुआ ना। तो पहले तो मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि टेल मी 5 डिफरेंट आइडिया टू क्रिएट अ लोगो फॉर माय ब्रांड। अब फॉर एग्जाम्पल आपके कोई फूड का ब्रांड है, कोई परफ्यूम का ब्रांड है, या फिर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का ब्रांड है, फॉर माय एआई कंटेंट क्रिएशन एजेंसी। ठीक है, 5 डिफरेंट आइडियाज एंड नेम्स, उनको कहते हैं एंड यूनिक नेम्स।
ठीक है, ये मैंने इसको भेज दिया, चैट जीपीटी को। अब देखिए, ये चैट जीपीटी में मैंने उससे कहा है कि भाई मुझे ना 5 यूनिक लोगो आइडियाज विद क्रिएटिव एजेंसी नेम्स परफेक्ट फॉर एआई कंटेंट क्रिएशन ब्रांड। फॉर एग्जांपल मेरी एक एजेंसी है, या हम लोग एआई कंटेंट क्रिएशंस करते हैं। एआई कंटेंट क्रिएशन में क्या होगा? ठीक है, हम क्या क्या करेंगे, हम वीडियोस भी बनाएंगे, हम ग्राफिक्स भी बनाएंगे, हम विजुअल्स भी बनाएंगे, हम सब कुछ बनाएंगे। अच्छा, उसने कहा जी पिक्सल पल्स एआई लोगो आइडिया, उसने ये बताया ठीक है कि इस तरह का हो। अच्छा, फिर उसने एक यूं बताया है, फिर उसने ये बताया है, फिर उसने ये बताया है, उसने कहा भाई ये वाले वो करो। अच्छा, अब मैं उसे कहती हूँ, वो कहते हैं इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो क्रिएट लोगो प्रॉम्प्ट फॉर मिड जर्नी, लियोनार्डो एआई, कैनवा और एडोब फायरफ्लाई। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मैं, अगर तो आप राजी हैं तो मैं इससे लोगो प्रॉम्प्ट्स फॉर मिड जर्नी भी आपको लिख लिख के दे सकता हूँ, लियोनार्डो, कैनवा, और मैं उसे कहती हूँ यस। ठीक है, कि भाई मुझे इसके प्रॉम्प्ट्स भी लिख के दो। लेट्स सी कि वो मुझे किस तरह के प्रॉम्प्ट्स लिख के देता है। ठीक है। अच्छा, उसने तो खैर मुझे मिड जर्नी का क्या, मैं जरा थोड़ी कंफर्टेबल होती हूँ मेटा एआई पे। आप मेटा एआई भी यूज कर सकते हैं, लियोनार्डो यूज कर सकते हो, इसके अलावा इडियोग्राम यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं। ठीक है, अब ये मेटा एआई पे मैं आ गई, और यहां से मैंने लोगो उठाया, प्रॉम्प्ट उठाया। ठीक है, कॉपी किया, और मैंने यहाँ पर डाल दिया। लेट्स सी कि ये क्या बनाता है। ठीक है, ये, अब हमने क्या किया, हम इस वक्त एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं, फिर उन प्रॉम्प्ट से हमने किस तरीके से इमेजेस जनरेट करने हैं। ये ले जी, उसने हमें एक लोगो डिजाइन कर दिया कि जी इस तरह का होना चाहिए आपका लोगो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैंने ये किया, उसमें से कोई एक मैं उठा लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं अपनी मर्जी से किसी भी तरह से चेंज कर सकती हूँ। ये देखें, ये हमने एक चारमीज का भी बनाया था। ठीक है। अच्छा जी, ये चारमीज बेसिकली मेरी बेटी ने बनाया। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, ये मेरी बेटी ने बनाया। एक्चुअली वो अभी 7th क्लास में है, और वो ना बीड्स से ब्रेसलेट्स बना के वो सेल आउट करती है। और काफी अरसे से, जब वो 5th क्लास में थी, वो तब से अपनी अर्निंग कर रही है, यानी कि उसकी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और शी इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। तो ये देखें जी, ये मेरी बेटी ने बनाया है। ठीक है, ये सारे लोगोज उसने खुद बनाया है। ठीक है, अब ये उसका यूट्यूब चैनल है, और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू वो फिर ट्यूटोरियल्स बनाती है। उसके बाद वो उसकी मार्केटिंग करती है, और मार्केटिंग करके देखें, वो छोटी सी बच्ची है और वो सेल आउट कर रही है अपनी ब्रेसलेट्स बना के। तो बेसिकली उसकी ब्रेसलेट्स क्यों सेल हो रही हैं? क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये देखें, उसने ये वाला अपना वो लोगो बनाया हुआ है। अब ये उसको, इसको प्रमोट करना मैं उसको सिखा रही हूँ कि बेटा ये आपने ऐसे, और उसके साथ बैठ के, मैंने अपनी बेटी के साथ बैठ के ये लोगो बनाया। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, ऑब्वियसली हमारा तो थोड़ा बड़ों बड़ों वाला है ना, तो आप यहाँ पे, ये हमने उठाया इसको। अब आप, वो कह रहा है कि इसको करना क्या है, एनिमेट करना है, कस्टम एनिमेट करना है, या क्या करना है हम इसको, या फिर इसको रीस्टाइल करना है। हम इसको 3D इफेक्ट दे देते हैं। लेट्स सी कि इसका 3D कैसा होता है। वो मजीद 4 इमेजेस मेटा एआई आपके क्रिएट करना शुरू कर देगा। लेट्स सी कि इसका 3D कैसा होता है। आई थिंक स्पीड कम है। ये ले जी, उन्होंने 3D भी कर दिया।
इसको मजीद एनिमी करना है तो ये एनिमी हो जाएगा, पेपर में करना है या पेपर में हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हमें इस तरह का चाहिए नहीं, लेकिन आपने सब ट्राई करना है। ये देखें, ये उन्होंने उसी का 3D बना दिया है, ये था, उसके बाद हमने इसका 3D बना दिया। इसी तरह हम यहाँ से उठाएंगे, दूसरा हम उठा लेते हैं जी, फॉर स्टूडियो का, नीचे हमने फॉर स्टूडियो भी लिखना होगा फिर। ये ले जी, एब्स्ट्रैक्ट ब्रेन कंबाइंड विद गियर, ये ले, यहाँ पे हम लिखते हैं और ये हम पेस्ट कर देंगे। अभी मैं आज आपको मेटा एआई और चैट जीपीटी के बारे में बता रही हूँ। कल इंशाल्लाह हम फर्दर आगे अपनी प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग और कैनवा के ऊपर किस तरीके से एडिटिंग होती है और प्रॉम्प्ट मजीद किस तरीके से हम बनाएंगे, वॉइस ओवर्स कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें आपकी कल से शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। आज मैं आपको सिंपल एक लोगो बनाना सिखा रही हूँ। आज आपने करना क्या है, आज जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने चैट जीपीटी से अपने जो भी आपकी प्रोडक्ट है, अगर नहीं बनी हुई तो उसको एज्यूम कर लें, 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने लोगोस बनाना। ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो। ठीक है, इसी तरीके से और देख लेते हैं जी यहाँ पे। अब वो साथ वो थ्री थ्री कलर कॉम्बिनेशंस भी बता रहा है, टैग लाइंस भी बता रहा है कि कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। और आर राइट लैब्स, इसका देख लेते हैं, यहाँ पे देखें एक ये भी वो बता रहा है, इसको भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग जो समझ ना आई हो, वो देखें वो किस तरीके के बना के दे रहा है। हाँ जी क्लास, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग जो समझ ना आई हो। हाँ जी क्लास, कोई सवाल किसी का? जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फीस सबमिट नहीं करवाई, काइंडली वो फीस सबमिट करवा लें ताकि उनकी एनरोलमेंट डन हो जाए। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? कोई सवाल नहीं है किसी का? मेटा एआई की, आप देखें मैंने ऊपर meta.ai लिखा है ना, ये देखें, मैं ये साइड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ना इमेज के ऊपर, तो साइड पे ये सारे खुल गए हैं। अब ये देखें, मैं इसको एनिमी करती हूँ तो ये एनिमी हो जाएगा, एनिमी मीन्स के एनिमेट हो जाएगा। मजीद इसको एनिमेट करना है, यहाँ से आप एनिमेट कर लें। ठीक है, हाँ जी, मेटा एआई बिल्कुल फ्री है अजीम। कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं एआई कंटेंट क्रिएशन का भी?